चलते हैं। हेलो मेरे प्यारे बाल मित्रों, आप सभी का पुनः जीनियस सुपर साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारा जो क्लास होगा निर्देशांक ज्यामिति का होगा और ये पार्ट नंबर 2, जिसमें आज का टारगेट जो पढ़ाने का है और ये इसमें हम बेसिक चीजें बताएंगे जो क्लास 9th और 10th दोनों में है, जो हमारे चैप्टर में है। तो ऐसा हम इसके पहले एक वीडियो निर्देशांक ज्यामिति को समझा चुके हैं, बता चुके हैं बेसिक चीजें, लेकिन हमारे कुछ अभी ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे हैं उनका पूरा नहीं हुआ है, तो हम फिर पुनः उनको रिपीट करवा रहे हैं, अर्थात रिवीजन करवा रहे हैं। उसी के माध्यम से आपका ये वीडियो भी है और हमारे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं कोचिंग साथ साथ। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। क्या है हमारा, आप बने रहिएगा लास्ट तक, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर बात आपको एक एक क्लियरिटी में समझ में आएगा। पूरा एकदम विस्तृत हम बताने जा रहे हैं, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हो चाहे 10th में पढ़ रहे हो, आपको ये काम आने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग क्यों हुआ, आप ये सारी चीज, पहला क्वेश्चन ये आता है कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग क्यों किया गया, किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका उपयोग जो हुआ भौतिकी, इंजीनियरिंग, नौका गमन में, अर्थात जैसे नाव का जो तैरने का होता है वो किस एरिया में जाते हैं, नौका गमन। और जैसे कहते हैं कि आपका ये कला क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, हम इसके पहले वाले भी वीडियो में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिए थे। अब ये क्या है, कहाँ पे बनता है, ये बनता है समतल तल पर, और ये कैसा होता है, कार्तलीय होता है। हम कार्तलीय तल को समतल तल भी कहते हैं। समतल तल का मतलब क्या है कि जैसे किसी का, हमें क्या करना है, जीपीएस सिस्टम जो हमारा होता है, नेविगेशन सिस्टम जो होता है, वो सब इंडिकेट करता है कि लोकेट करता है कि आप यहाँ पे ये चीजें हैं, इधर कोई और है, इधर कोई और है, यहाँ पे कोई और है, ये बताने के लिए। तो वो कैसे होता है, हमें ग्राफ से ही बताना पड़ता। तो ग्राफ में क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं और क्या क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। किसके माध्यम से, मैथ के माध्यम से। मैथ अर्थात निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का बेसिक हो चुका है या फिर बता रहे हैं, दोबारा देख लीजिए। ये हमारा एक लंब रेखा है, ये हमारा एक क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं के बारे में हम बताते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं, इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और ये हमारा जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखो इसको हम कौन सा रेखा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि कौन सा रेखा, ये क्षैतिज रेखा जिसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है इंग्लिश में। और ये हमारा होता है कैसा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम कहते हैं वर्टिकल रेखा। अब इसका दूसरा नाम अगर बात किया जाए तो इसे लेटी हुई रेखा कहते हैं। अगर आप देखो अच्छे से, लेट गया है, और इसे क्या कहते हैं, पड़ी यानी खड़ी हुई रेखा। ये क्या है, खड़ी हुई रेखा। हिंदी में अगर आप एक, जैसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में बात करो तो ऐसा ही है, ठीक है। प्रैक्टिकल जीवन में अगर बात करोगे तो जब हम लेट जाते हैं तो पूरी शरीर हमारी पृथ्वी पर आ जाती है, और जब हम खड़े हो जाते हैं तो केवल पैर हमारा पृथ्वी पे होता है, बाकी शरीर ऊपर होता है। तो आप इसके बारे में समझ पाए होंगे। तो अब ये तो एक बेसिक था, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर आप देखो अब इन सब का क्या महत्व है, कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, ये हमारे होते हैं एक्स अक्ष। क्या होता है, अक्ष, क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष। इधर भी होता है एक्स अक्ष, लेकिन ये क्या होता है, डैश होता है, इसे एक्स अक्ष डैश बोलते हैं। और ये हमारा वाई अक्ष होता है, और ये हमारा वाई डैश होता है। ये आप समझ पाए होंगे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़िएगा, और वीडियो अंत तक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। आपको बने रहना है अंत तक। जैसा कि ये देखो, अब एक बात ये भी आती है, रेखाओं के प्रकार हमें पढ़ते हैं कि रेखा क्या होती है। जब एक दूसरे को कहीं काटते हैं
तो उसे परिच्छेदित, जैसे दो रेखा एक दूसरे को जब काटती है, दो या दो से अधिक भी कह सकते हैं, ऐसा इसमें इश्यू नहीं है, तो हम कह सकते हैं दो, क्या है, दो रेखा जब आपस में कहीं पे काटेंगी तो उसे परिच्छेदित रेखा के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या मानेंगे, ये परिच्छेदित करती है एक्स रेखा, यानी वाई रेखा एक्स रेखा दोनों आपस में परिच्छेदित करती हैं, और जहां परिच्छेदित अर्थात काटती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है आपको समझ में आएगा। ये हमारा है क्या, इस बिंदु का नाम क्या दिया गया भाई, बोलो आप लोग, मूल बिंदु। ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। मूल बिंदु समझ में आया कि है क्या। अब देखो, अब मूल बिंदु जो होता है यहाँ पे हमारा 0 0 ही होगा। क्या 0 0 होगा। अब ये बात बताने में 2 बार लिखे हैं सर 0 0। अब यहां से समझो ये क्या है, अगर आप देखो यहाँ मूल बिंदु से किधर जा रहे हो, राइट हैंड, ये क्या है राइट हैंड, और ये क्या है लेफ्ट हैंड। अगर आप इधर आगे बढ़ते जाओगे तो ये हमारे सारे प्लस में होंगे, समझ पाए, ये क्या होंगे प्लस में होंगे, अर्थात ये हमारा जो होगा प्लस में होगा। अब देखो y भी हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो हम क्या जाएंगे प्लस में, ठीक। अब इधर आते हैं तो ये हमारा जो मान होता है ये क्या होता है माइनस में होता है। अब देखो भाई हम ये अपना मतलब पैरामीटर अपने स्केल से नहीं नाप के बना रहे, एक अंदाजा आंकड़ा मानते हैं बस, कि मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का, सॉरी 1 इंच या 1 सेंटीमीटर का जो भी आपको पैमाना मानना होगा वो मान सकते हैं, इनके बीच की दूरी। अब तो ये ऐसे आएगा, ये इधर माइनस होता है, और देखो ये अब नीचे जाएगा तो y अक्ष पे जा रहा है तो ये क्या होगा माइनस होगा। तो अगर हम इसको दर्शाना भी चाहें तो कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, मतलब डैश डैश आप कुछ भी जितना मान सकते हो मान लेना, ऐसी दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9 होगा। अब इधर देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 -8 -9 मान लेते हैं। फिर यही कंडीशन इधर -1 और -2 -3 -4 -5 और -6 और -7 -8 -9। अब देखो, और हम एक चीज आपको बताते हैं, चाहे आप हाई स्कूल में पढ़े रहे हो चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, ये चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, और ये टफ भी है, ऐसा नहीं बहुत इजी है, ये टफ है, सबके समझ में नहीं आने वाला है। आधा अधूरा पढ़ोगे तो भूल जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा। रेखा पे आए, मूलबिंदु आए, कोट कहाँ है और भुज कहाँ है, और पता लगा वो बिंदु कहाँ से कहाँ, बीच से पढ़ो रेखा, तिरछी रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सब कैसे पता लगे। जब तक आपको क्लियरिटी यानी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, अर्थात ये टॉपिक ही नहीं आने वाली। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप 9th में पढ़ रहे हो 10th के लिए हो जाएगा, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो आगे हम देखते हैं क्या है। अब ये हमारी बातें हो गई, क्या हमने दर्शा दिया डिजिट को। अब एक बात यहाँ से और निकल के आती है, सब जानते होंगे लगभग, लेकिन अगर भाई जिनको नहीं पता है तो हम मान सकते हैं। देखो ये से कोई भी, इन सब में से कोई हम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंक होगा इसको क्या कहते हैं, जैसे गैप ये है और ये, इन दोनों के गैप को इस एक एकक दूरी क्या बोला जाता है, एक एकक दूरी। बहुत अच्छा, एक एकक दूरी होता है, ये तो पहले भी पढ़े थे,
अब देखो, अब ये आपका बता दिया कि कितने चीजें क्लियर हुआ। अक्ष क्लियर हुआ, एक्स और वाई, धनात्मक कौन सा है, ऋणात्मक कौन सा है, दाएं जाएंगे तो धनात्मक क्या है और बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक है, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक है। अब इसमें एक चीज और आपको निकलता है कि जब दो रेखा आपस में किसी मूल बिंदु पे मिली और बराबर हिस्सों में काटी तो उसको बांट दिया गया। क्या कहा गया उसका नाम, अर्थात इस पूरे ग्राफ को क्या कहा गया, चतुर्थांश। क्या कहा गया, चतुर्थांश। इसका नाम ही दिया गया क्या, चतुर्थांश। चतुर्थांश। समझ पाए, चतुर्थांश हमारा है क्या। अभी देखो चतुर्थांश अब आपको त्रिकोणमिति में भी काम आने वाला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आपको काम आएगा। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये सब आपको यहीं से निकलेगा। लेकिन आज यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम आपको निर्देशांक में यही बता रहे हैं। जब हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आयुष के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अब देखो, जैसे इसका नाम ही आ गया चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब होता है, क्या होता है बताओ आप लोग, चार। एक पार्ट को दो यानी चार हिस्से में बांट दिया जाए। क्या, जैसे एक पेपर लो, मान लो हम एक पेपर लिए, अब इसको हम कितने हिस्से में, चार हिस्सों में बांट दिए ऐसे, तो ये हो गया चतुर्थांश। कितने बनेंगे, चार हिस्से। देखो अब आपको दिख रहा होगा कि चार हिस्सा ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये है मूल बिंदु। समझ पाए। तो अब इस पे यहाँ पे हम ये क्लियर कर लेते हैं, प्रथम चतुर्थांश कौन सा, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट चतुर्थांश क्या है, इधर है। समझ पा रहे हो, दिख रहा है। अब ये दूसरा है, सेकंड है। ठीक, समझ पा रहे हो आप लोग, चतुर्थांश। अब इसके बाद आपका तृतीय चतुर्थांश आता है, मतलब थर्ड चतुर्थांश। क्या आएगा, थर्ड चतुर्थांश। बहुत सही। अभी आपको इस पे सवाल भी करना है ना पूरा। चतुर्थांश सब एक एक कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर भी। और ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश। हमारा एक चतुर्थांश यानी कि एक पेपर है, उसको चार भागों में बांट दिया। हम कोई इंडिकेट करने जा रहे हैं तो कितने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ से आपको मिलता क्या है, ये पढ़ने से मिलेगा क्या भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आप समझोगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है, अगर नहीं समझोगे तो कुछ नहीं। तो पहले चतुर्थांश में हम दिखाते हैं, पहले यहाँ छोटा सा आपको बताते हैं x क्या है और y क्या है। तो हमारा यक्ष जैसे कहा जाता है, ये क्या है, भुज है, और y क्या है, ये कोटि है। ठीक, अब आपको यहां से पता लगा होगा कि भुज और कोटि क्या है। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर x और y, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, y यहाँ, चार तरीके से है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्लियरिटी और देते हैं, मतलब आपको क्लियर करते हैं, विस्तार बताते हैं। अगर x ये और x यानी x और y है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि x कोटि हमारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। सॉरी, x भुज जो है वो हमारा धनात्मक दाईं तरफ और ऋणात्मक बाईं तरफ। अब जैसे हमें कहा जाए कि ये क्या है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, तो यहां से अब देखो, यहाँ 3 आ गया x पे और y क्या आ गया, 4 यहाँ आ गया। तो ये क्या है, किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। अभी हम आपको बताते हैं, देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस, यानी कि x भी प्लस और y भी प्लस, x भी प्लस और y भी प्लस। अब इधर आओ, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस और माइनस प्लस। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस का प्लस y का।
अब देखो यहाँ पे आएगा x डैश माइनस, मतलब ये जो डैश का इधर का पार्ट आएगा और यहाँ पे y आएगा। अब देखो इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये जरा हम बात करते हैं, हमारा क्या आ रहा है, माइनस माइनस, अर्थात इसमें भुज भी और कोट भी दोनों माइनस में है। यहाँ पे कोट यानी भुज क्या है माइनस और कोट क्या है प्लस में, यहाँ पे भुज और कोट दोनों प्लस में है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स डैश और वाई डैश। ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि x डैश y डैश, x डैश का मान ऋणात्मक होता है, y डैश का मान ऋणात्मक होता है, तो ये हमारा चतुर्थांश भी क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट क्या हमारा है जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, तो इसमें आएगा प्लस का और माइनस का आएगा। तो यहाँ पे कोटि यानी क्या होगा माइनस में, भुज क्या होगा प्लस में। तो आपको विकल्प में अगर पूछा जाए ये बात करे कि क्या है, ये y डैश है, ठीक। अब देखो यहां से आपका कहा जाए कि चतुर्थांश में भुज कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है भुज, तो आप क्या बताएंगे, धनात्मक है। अगर कोटि पूछ लिया गया तो क्या है, ऋणात्मक है। कुछ किस में बात हो रहा, चतुर्थांश, ठीक है, ये बात समझ पाए। तृतीया में, अब देखो तृतीया में पूछा जाए कि कोटि ऋणात्मक है तो कौन सा चतुर्थांश होगा, तो आप कहेंगे तृतीया चतुर्थांश, यानी कोटि ऋणात्मक है। तो कोटि ऋणात्मक है तो क्या आएगा, तृतीया चतुर्थांश। अब यही क्वेश्चन अगर बन जाए कि कोटि और भुज दोनों ऋणात्मक हैं, निर्देशांक बिंदु, तो क्या आएगा यहाँ पे, तृतीया चतुर्थांश में। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ कहा जाए कि भुज धनात्मक है लेकिन कोट क्या है ऋणात्मक, तो कौन सा होगा, बदल गया है, भुज। भुज, अब हम मेरी बात को सुनना, भुज क्या है, धनात्मक है और कोट क्या है ऋणात्मक, तो किस चतुर्थांश का होगा, चतुर्थ। यहाँ पे भुज है, यहाँ पे कोट है, ठीक। हमने आपको गुमराह किया, आपके दिमाग में ये चल रहा था, बात यही है, हमने यहाँ से घुमा दिया, ठीक। तो आपको क्वेश्चन को देख के अच्छे से करना है, ध्यान दे के करना है, बात समझ में आया। अब देखो जैसे हमसे अगर ये पूछता कि भुज ऋणात्मक है कोटि धनात्मक है तो कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय। इतना क्लियर हो गया, इससे ज्यादा और कुछ है इसमें नहीं है, अभी बहुत कुछ है, पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये तो अभी हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मूल बिंदु क्या है, देखो ये रहा, क्या है मूल बिंदु के बारे में भी बात कर लो। अब देखो अगर हमसे कहा जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु हमारा जो है दोनों जीरो है, सबको पता है मूल बिंदु जीरो है। अब ये क्वेश्चन बन जाए कि आपसे कह दिया जाए कि कोटि हमारी क्या है, जीरो है, लेकिन भुज हमारा क्या है, 4 है, तो हम क्या चतुर्थांश का निर्धारण कर सकते हैं या नहीं, कर सकते नहीं, कैसे कर सकते नहीं हो। कर सकते। अब हमें चतुर्थांश का निर्धारण करना है, किसका करना है, चतुर्थांश का। अब चतुर्थांश का निर्धारण करने के लिए हमें क्या जरूरत है, तो हमने कहा कोट जीरो है और भुज क्या है, ठीक। बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसको ये लिखा गया है क्या है, 4 और यही तो है आपका, यही है ना, रियल यही है, वो तो हम संख्या मतलब शब्दों के रूप में लिख दिए। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कौन सा चतुर्थांश है, आप निर्धारित कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एक्स अक्ष पे हम क्या बता देंगे, एक्स अक्ष पे हमने 4 दिखा दिया। अब ये क्या होगा,
जीरो होगा। तो अब आप बताओ कि कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश? प्रथम कैसे होगा भाई? 4 यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। सर होगा ही नहीं ना। बोलो ना, बोलो बोलो, आप बोलो। आपके दिमाग में जो चल रहा है, हमने कितनी बार बताया, अगर एक भी, चाहे कोट और चाहे भुज, क्या होगा? शून्य होगा, तो हम चतुर्थांश का निर्धारण नहीं कर सकते। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो, इसमें तो हमें क्या है, भुज मिल गया, लेकिन कोट है नहीं। तो कोट भाई देखो, यहां से लेकर यहां तक है, पूरा रेखा यहां से यहां तक है। तो इसमें आप कैसे बता सकते हो कि प्रथम या तृतीय? हम मानते हैं कि दोनों प्लस में है। यहाँ पे भुज हम मानते हैं x का मान यहाँ पे प्लस में है, तो हम कहते हैं चलो भाई ये चीज तो क्लियर है। लेकिन हमारा कोट शून्य है, तो हम किसको माने, ऊपर का माने कि नीचे का माने? मूल बिंदु पे जीरो हो रहा है, तो हम कैसे निर्धारण कर पाएंगे कि भाई ये आप चतुर्थांश डालिए? डाल पाओगे? नहीं किया जा सकता। तो अब इनमें से कोई भी अगर एक जीरो होता है तो हम चतुर्थांश का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है आपका, समझ पाए? इतना इजी नहीं है निकालना, जितने इजी से आप समझ गए और निकाल लिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। जब आप कोई कंपटीशन लेवल दोगे तब यहाँ पे आपका दिमाग खुलेगा। और कितनी बार आपको पिछले में भी बताए। अब देखो, केवल हम निर्धारण, एक भी जीरो के खर्च से हमें पता नहीं लगा कौन सा चतुर्थांश है। तो ये आप समझने का पूरा प्रयास करें। और नोटेड में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नोट में? आप क्या लिखेंगे बताएं, आपको अभी हमने पूरा समझाया। देखो, हम लिखेंगे यदि भुज या कोट दोनों में से किसी एक का मान शून्य होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम चतुर्थांश का निर्माण नहीं कर सकते। चतुर्थांश का निर्धारण मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारण, अर्थात यहाँ पे हम लिख देते हैं निर्धारित नहीं कर सकते हैं। नहीं लगाना बहुत जरूरी है, समझ पाए कि नहीं? हाँ, अब लिखा कुछ और गया, पढ़ना कुछ और नहीं। देखो, नहीं समझ में आया, हम एक बार पढ़ के आराम से बता दे रहे हैं, आप अपने नोट्स में नोट बना लीजिएगा। नोट पॉइंट ये है कि यदि हम भुज या कोट दोनों में से किसी एक का मान क्या हो, शून्य हो, शून्य मतलब जीरो हो, जीरो होगा, तो हम चतुर्थांश का निर्धारण या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ साफ साफ भी लिख देते हैं, नहीं, यहां से ऐसे दिखा देते हैं, आएगा आपको। अभी नहीं, अभी तो ये थोड़ा खेल समझ में आ रहा है। निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बच्चों का खेल है। आगे जब बढ़ोगे, जब जाओगे नीट जेईई और इधर उधर छोटे मोटे एग्जाम के लिए, एंट्रेंस वगैरह के लिए, तो उड़ा देगा यहाँ पे। आया बात समझ में? हैं? जाओगे नहीं, पढ़ोगे क्या? तो पढ़ने क्या करने आए हो गया? अब देखो, एकदम क्लियर हुआ? फिर से मैं इसको फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूं, फिर आपके सवालों पे चलता हूं। अभी इस पे आपको एक दो पॉइंट और बताएंगे। पहले इसमें अगर बताएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाएगा, साफ दिखेगा नहीं।
तो आप एक बार मेरी बात समझ लो, हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति में हम क्या देख रहे हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश में हमने क्या क्या सीखा, हमारा एक समतल तल अर्थात कार्तरीय है, और इसको क्या किया कि दो रेखाओं को आपस में प्रच्छेदित किया, और एक लंब रेखा है, सॉरी एक लंब रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है, जो दोनों किन्हीं एक बिंदु पर मिलती हैं, और जहां पर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु में दोनों मान 0 0 0, एक्स का भी और वाई का भी, एक्स डैश का भी वाई डैश का भी। समझ पा रहे हो। अब दूसरी बात हमने कहा कि इसमें इन दोनों के बीच एक दूरी होती है, उस दूरी का नाम होता है एक एकक दूरी। ठीक, एक एकक दूरी। अब अक्षांश के बारे में आप एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश भी पढ़ा है। ठीक, अब यहाँ देखो हमने कहा कि एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है। तो ये एक्स अक्ष हमारा क्या होता है, भुज होता है, और वाई अक्ष हमारा कोटि होता है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ये निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं। निगेटिव वाले को यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ डैश मतलब निगेटिव, इधर निगेटिव और इधर निगेटिव, तो हम वही कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि और भुज और कोटि ही कहते हैं। तो इसमें आपको डाउट होना नहीं है। अब जो लंब रेखा है पूरी, वो क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। जो क्षैतिज रेखा हुई ये क्या हो जाएगी, भुज कहलाएगी। हम क्षैतिज रेखा को लेटी हुई रेखा कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात जो लंब रेखा उसे खड़ी रेखा कहते हैं। ये याद करने का एक तरीका है। ठीक, और कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है।